हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वप्न एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना वीडियो। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें 2015 के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26 is, which of the following deciduous tooth does not resemble any of the tooth in permanent dentition? Deciduous कौन सा deciduous tooth है जो permanent dentition में से किसी भी tooth के जैसा नहीं दिखता है? तो इसका आंसर है एल यानी कि मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार जो है वो किसी भी परमानेंट टूथ जैसा नहीं दिखाई देता है। डेसिडुअस का जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार है वो किसी भी परमानेंट डेंटिशन के किसी भी टूथ जैसा नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टूथ हैज़ अ सिंगल एंटागोनिस्ट इन ऑक्लूजन? इसके ऑप्शन है मैक्सिलरी थर्ड मोलार, मैंडिबुलर थर्ड मोलार, मैंडिबुलर कैनाइन, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स। तो कौन सा परमानेंट टूथ है जिसका सिंगल एंटागोनिस्ट इन ऑक्लूजन में सिंगल एंटागोनिस्ट है? सिंगल एंटागोनिस्ट का मीन्स होता है ऑक्लूडेड विथ ओनली वन टूथ, क्योंकि बाकी सभी टूथ दोनों टूथ के से कांटेक्ट बना के रखते हैं और ऑक्लूजन को बैलेंस करते हैं। लेकिन ऐसे कौन सा टूथ है जो सिर्फ एक ही टूथ के साथ ऑक्लूड होता है? तो इसका आंसर है मैक्सिलरी थर्ड मोलार। मैक्सिलरी थर्ड मोलार है जिसमें ऑक्लूजन में जिसमें सिंगल एंटागोनिस्ट होता है। जिसका जो मैक्सिलरी थर्ड मोलार है वो मैंडिबुलर थर्ड मोलार के साथ ही ऑक्लूडेड होता है। और ऐसा एक और टीथ होता है मैंडिबुलर इंसाइजर। मतलब मैंडिबुलर इंसाइजर्स एंड मैक्सिलरी थर्ड मोलार ये टीथ हैं जिनका सिंगल एंटागोनिस्ट होता है ऑक्लूजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूथ हैज़ मीजियल कस्प स्लोप ग्रेटर देन डिस्टल कस्प स्लोप? तो कौन सा टूथ है जिसमें मीजियल कस्प स्लोप जो है वो ज़्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू डिस्टल कस्प स्लोप? तो इसका आंसर है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलार। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलार का मीजियल कस्प स्लोप जो है वो ग्रेटर होता है देन द डिस्टल कस्प स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ द ऑक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिलरी परमानेंट फर्स्ट मोलार इज? मैक्सिलरी परमानेंट फर्स्ट मोलार का ऑक्लूजन सरफेस का जो शेप है वो क्या होता है? ऑप्शन है ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बॉइड। तो इसका आंसर है रोम्बॉइड। तो मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलार जो है उसका ऑक्लूजल सरफेस रोम्बॉइडल शेप में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रूव पैटर्न ऑफ मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलार? इसमें से कौन सा जो है मैंडिबुलर सेकेंड मोलार प्रीमोलार का ग्रूव पैटर्न नहीं है? तो वाई उसका ग्रूव पैटर्न है, एच भी है, यू भी है। तो इसका आंसर है एम जो है वो मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलार का ग्रूव पैटर्न नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल कंसर्न विथ रिजॉर्प्शन ऑफ डेसिडुअस टीथ? कौन सी सेल होती है जो डेसिडुअस टीथ के रिजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो कौन सी सेल होती है? ओडोंटोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है रिजॉर्प्शन ऑफ द डेसिडुअस टीथ के लिए, जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिजॉर्प्शन ऑफ बोन के लिए। ओके, तो ये याद रखना है कि अगर डेसिडुअस टीथ रिजॉर्प्शन की बात चल रही है या टीथ रिजॉर्प्शन की बात चल रही है तो कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होंगी? ओडोंटोक्लास्ट। और अगर बोन रिजॉर्प्शन की बात चल रही है तो फिर होगी ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूथ कंटेन्स सप्लीमेंट्री ग्रूव? कौन सा टूथ है जो जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रूव्स भी होते हैं?
तो इसका आंसर है मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलार। मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलार हैज़ न्यूमरस सप्लीमेंटल ग्रूव, जो कि इस ग्रूव के कारण ही उसका रिंकल्ड अपीयरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इज सीन इन। तो कोल जो है वो कहाँ दिखाई देता है? ओके, तो कोल जो है क्या है? एक्चुअली एक सेंट्रल पॉइंट है इंटरप्रैक्सिमल पैपिला का। कोल इंटरडेंटल पैपिला का वो एक सेंटर पॉइंट है जो कि कहाँ पे दिखाई देगा? इंटरडेंटल पैपिला पे, क्योंकि वो उसका ही सेंटर पॉइंट है, जिसे कोल कहते हैं। कोल जो है वो पॉइंटेड होता है और जिंजाइवल रेसेशन में कोल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलिसेस सीन इन। एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलिसेस किस में दिखाई देते हैं? पैलेट में, जिंजाइवा में, पेरियोडोंटल लिगामेंट में या डेंटल पल्प में? तो एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलिसेस दिखाई देते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरियोडोंटल लिगामेंट मैट्रिक्स में। ठीक है, एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसियोलिंगुअल ग्रूव इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ? मेसियोलिंगुअल ग्रूव किस टूथ में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलार में। मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलार में मेसियोलिंगुअल ग्रूव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोंग्स प्रीमोलर। लियोंग्स प्रीमोलर क्या है? तो एक्चुअली लियोंग्स प्रीमोलर जो है वो एक स्पेशल टाइप का एक्स्ट्रा हॉर्न जैसा ऑक्लूजल सरफेस पे हॉर्न जैसा निकल आता है, जिसको ट्यूबरकल भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्रीमोलर के ऑक्लूजल सरफेस पे होता है। उसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं? डेंस इवेजिनेटस। डेंस इवेजिनेटस। लियोंग्स प्रीमोलर इज एक्चुअली डेंस इवेजिनेटस। और डेंस इवेजिनेटस एक्चुअली होता क्या है कि इट इज़ एन अनकॉमन डेवलपमेंटल एनोमली। ये एक डेवलपमेंटल एनोमली है इन द ह्यूमन डेंटिशन, जिसमें कि एक ट्यूबर का प्रेजेंस होता है ऑन द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द मैंडिबुलर प्रीमोलार्स। ठीक है, इसलिए उसको लियोंग्स प्रीमोलर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी। तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है ओरल कैविटी में? फाइब्रोमा। फाइब्रोमा इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ओरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्करमैन्स ट्यूमर इज। एक्करमैन ट्यूमर्स इनमें से कौन सा है? तो एक्करमैन ट्यूमर्स को दूसरा नाम है वेरुकस कार्सिनोमा। वेरुकस कार्सिनोमा इज द एक्करमैन्स ट्यूमर। ये जो है इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, इट इज़ मोस्टली सीन इन मैन। वो भी कौन से में? जो यूजली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली टोबैको का यूज़ करते हैं, उनमें ये दिखाई देता है एक्करमैन ट्यूमर, जिसे वेरुकस कार्सिनोमा भी कहते हैं। जो टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों में दिखाई देता है सबसे पहला उसका साइट क्या है? बक्कल म्यूकोसा, देन जिंजाइवा, देन पैलेट एंड देन लास्ट में फ्लोर ऑफ द माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज अ मिमिक म्यूकोसील? कौन सा सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर जो है वो म्यूकोसील की तरह दिखाई देता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, सलाइवरी डक्ट कार्सिनोमा, म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा और सीबेसियस कार्सिनोमा। तो इसका आंसर है म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा इज अ सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर विच इज अ मिमिक म्यूकोसील। ठीक है, जो कि म्यूकोसील की तरह दिखाई देता है और ये कहाँ पे होता है? फ्लोर ऑफ द माउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोंटोक्लास्टोमा इज। ओडोंटोक्लास्टोमा तो अपन ने ये पढ़ा था अभी, लास्ट एक क्वेश्चन में आया था कि टूथ रिजॉर्प्शन के लिए कौन सी सेल
रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसका आंसर था ओडोंटोक्लास्ट। तो ऑब्वियस बात है कि जब यहाँ पे अगर ओडोंटोक्लास्ट अपन ने पहले पढ़ चुके तो इसका आंसर भी होगा इंटरनल रिजॉर्प्शन ऑफ टूथ। ओडोंटोक्लास्टोमा क्या है? इंटरनल रिजॉर्प्शन ऑफ टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्प्स इज कॉज्ड बाय। तो मम्प्स किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से। मम्प्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड टाइम होता है 16 to 18 डेज मम्प्स का। ओके, अब ओडोंटोक्लासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओडोंटोक्लासिया। तो ओडोंटोक्लासिया क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ द टेम्पररी टूथ, यानी कि ओडोंटोक्लासिया। तो ये सब ओडोंटोक्लास यानी रिजॉर्प्शन से मिलते जुलते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा टूथ रिजॉर्प्शन, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ओडोंटोक्लासिया ये एक्चुअली एक टाइप का टूथ रिजॉर्प्शन है। उसमें क्या होता है कि जो इसमें एनेमल होता है वो डीकैल्सिफाइड हो जाता है एंड डिसअपियर होने लगता है धीरे धीरे, यानी कि डिस्ट्रक्शन होने लगता है डेसिडुअस टीथ का। पढ़ना है ओडोंटोक्लासिया जो है वो एक टूथ रिजॉर्प्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है बाइफिड रिब इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम। बाइफिड रिब जो है वो कौन से सिंड्रोम में दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा गॉर्लिन सिंड्रोम। बाइफिड रिब इज सीन इन गॉर्लिन सिंड्रोम विच इज ऑल्सो नोन एज नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम। ठीक है, गॉर्लिन सिंड्रोम को और क्या बोलते हैं? नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम, जिसमें बाइफिड रिब दिखाई देती है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है डायबिटीज मेलाइटिस का? हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस जो है इट इज द मोस्ट कॉमन ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलार्म क्लॉक हेडेक। अलार्म क्लॉक हेडेक किसको बोलते हैं? तो अलार्म क्लॉक हेडेक जो है स्फीनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया। स्फीनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया को अलार्म क्लॉक हेडेक भी कहते हैं। इन दिस हेडेक पीपल वेक्स फ्रॉम स्लीप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द अलार्म क्लॉक। इसमें क्या होता है कि जो बीच रात में मोस्टली रात को 1 से 3 के बीच में जो है पीपल को बहुत मतलब किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है, इसलिए इसको अलार्म क्लॉक हेडेक बोलते हैं। जिसका दूसरा नाम क्या है? स्फीनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया, और एक और नाम है हिप्निक हेडेक। हिप्निक हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है मोस्टली? तो इसका आंसर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर्स ग्लोसाइटिस इज सीन इन, मतलब किस डेफिशिएंसी के कारण मोलर ग्लोसाइटिस हो जाता है? तो इसका आंसर है मोलर्स ग्लोसाइटिस जो है बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। और उसमें क्या होता है इन दिस लिंगुअल पैपिले अफेक्ट होते हैं ग्रेटर देन 50% ऑफ द टंग। ठीक है, उसमें लिंगुअल पैपिले बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं और इसको हंटर ग्लोसाइटिस या मोलर हंटर ग्लोसाइटिस भी बोलते हैं। मोलर ग्लोसाइटिस को क्या क्या बोलते हैं? मोलर हंटर ग्लोसाइटिस या हंटर ग्लोसाइटिस होता है, और ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? तो ये होता है 6 to 8 डेज का, लेकिन बहुत सारी जगह इसका आंसर 7 to 10 डेज भी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टन बॉडीज आर प्रेजेंट इन। रस्टन बॉडी किस में प्रेजेंट होती है? तो रस्टन बॉडी जो है मोस्टली प्रेजेंट होती है ओडोंटोजेनिक सिस्ट में, यानी कि जो रेडिकुलर सिस्ट है वो भी एक ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, तो सबसे ज़्यादा उसमें होती है, पर ऑप्शन में है नहीं, पर कई जगह लिखा हुआ है कि जो पेरियोडोंटल सिस्ट है
अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट को भी रेडिकुलर सिस्ट से ही कंपेयर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पेरियोडोंटल सिस्ट। रशियन बॉडी आर प्रेजेंट इन पेरियोडोंटल सिस्ट। तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा होता है रेडिकुलर सिस्ट में। अगर ऑप्शन है रेडिकुलर सिस्ट तो आप पहले उसे टिक करना, उसके बाद फिर डेंटिजरस सिस्ट, फिर लास्ट में ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। लेकिन पेरियोडोंटल सिस्ट है जो रेडिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं जिसको, तो फिर आप अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट को रेडिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं, तो उसको आप इस यहाँ पे टिक कर सकते हैं पेरियोडोंटल सिस्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मसल्स विल डिप्रेस द मैंडिबल। तो कौन सी मसल है जो मैंडिबल को डिप्रेस करती है, मतलब माउथ को ओपन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये है लेटरल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड मसल डिप्रेस द मैंडिबल एंड ओपन द माउथ, जबकि जो मीडियल टेरिगॉइड मसल है वो अलाउ करती है साइड टू साइड मूवमेंट में ड्यूरिंग च्यूइंग के टाइम पे, ठीक है। ये था लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसे क्वेश्चंस लाके मैं डिस्कस कर सकूँ। एक साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फिर भूल जाते हैं सब लोग, इसलिए सिर्फ 25 क्वेश्चंस, ताकि डेली सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब डेली आप थोड़ा सा रिवाइज, जैसे रिवाइज करते हैं वैसा हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।